हाँ जी, राम राम जी। हरियाणा में भर्तियां होंगी ग्रुप सी और ग्रुप डी की। 2025 में बहुत सारी भर्तियां होनी हैं, लेकिन भर्तियां अब अटक गई है। पुरानी भर्तियां भी अटक गई है, नई भर्तियां भी अटक गई है, क्योंकि सीईटी नहीं हो रहा है। ये सारी भर्तियां सीईटी के बेस पे होनी है, सीईटी हो नहीं रहा है तो भर्तियां अटक गई है दोस्तों। लाखों युवाओं की एक ही तड़प है कि सीईटी सीईटी सीईटी। क्या है मामला दोस्तों? आज के न्यूज़पेपर में ये खबर प्रकाशित करी गई है, और मैं इस चीज़ के लिए अच्छा कहूँगा कि जिस भी न्यूज़पेपर की ये न्यूज़ है, और शायद दैनिक सवेरा की न्यूज़ है, जो ये कम से कम लिखते तो हैं कि लोग तड़प रहे हैं। यदि इस तरीके से अखबार में खबर आएगी, न्यूज़पेपर में, मीडिया में खबर आएगी, तब सरकार की कानों में थोड़ी सी कुछ गुदगुदी सी होगी, तब जाके प्रोसेस आगे बढ़ेगा। यानी कि असर जरूर पड़ेगा इन चीज़ों का, यदि इस तरीके से आर्टिकल छपते हैं तो। यहाँ पर कहा गया है कि गलियारे में पूछा जा रहा है कि हरियाणा के लाखों शिक्षित युवा कब तक नए सीईटी के लिए तड़पेंगे। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए सीईटी लागू किया था। पॉलिसी में प्रावधान था कि हर साल सीईटी होगा, लेकिन आप बताओ कितने सालों में कितने सीईटी हुए हैं? मगर सिर्फ एक बार ही सीईटी करवाया है। इसी बीच लाखों युवा सरकार की नौकरी पाने के लिए पात्र हो गए हैं। वे सीईटी देने के लिए योग्य हो गए हैं, मगर सीईटी आयोजित नहीं करवाया जा रहा है, जिससे वे नौकरी पाने से वंचित हो रहे हैं। सरकार एक बार के सीईटी से ही भर्तियां करती जा रही है, और अब तो वो भर्तियां भी नहीं कर रही है। इससे युवाओं में नाराजगी है। सरकार की तरफ से सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को हटाने हाईकोर्ट ने हटाने के लिए कहा था। इसलिए सीईटी में संशोधन होने के बाद ही नया सीईटी होगा, मगर सरकार यह सीईटी संशोधित ही नहीं कर रही है। युवाओं को तो अब ऐसा लगने लग गया कि शायद सरकार के पास सीईटी संशोधन का टाइम ही नहीं है। और युवाओं ने सवाल करे हैं कि विधानसभा इलेक्शन के दौरान स्पीड कुछ और थी, अब स्पीड की तो बात दूर की है, अब तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, जीरो के ऊपर खड़ी है। हरियाणा सरकार ने एचएसएससी ने भर्तियों का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी करा था इलेक्शन से पहले, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ उन शेड्यूल के ऊपर भी। उन भर्तियों का भी दोबारा शेड्यूल नहीं आया जो पुरानी भर्तियां हैं। युवा कह रहे कि अब वो तेज़ी कहाँ पे गई। दैनिक सवेरा को लाखों युवा संदेश भेजकर कह रहे कि चुनाव में युवाओं ने भाजपा को वोट दी, मगर अब उन घोषणाओं पर अमल किया जाना चाहिए। सीईटी नहीं होने के चक्कर में युवा नौकरी पाने से वंचित रह रहे हैं, जिनकी उम्र इंतजार में बीत रही है। एमपीएसडब्ल्यू मेल पदों के लिए योग्य कह रहे कि यह कैसी सरकार है, दो साल से नियम संशोधन नहीं कर पा रही है। देख लो भाई, बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक दावा ये भी किया गया था कि हम खुला दरबार लगाएंगे। तो युवा कह रहे कि खुला दरबार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये चीज़ें क्रिएट क्यों करते हो, समस्या क्यों पैदा करते हो। इस तरीके से बातें कही गई है। मेवात पीआरटी के रिजल्ट का इंतज़ार हरियाणा के युवा कर रहे हैं कि कब ये रिजल्ट आएगा, भर्तियों का एग्ज़ाम शेड्यूल कब जारी किया जाएगा, नया सीईटी कब होगा, युवा इंतज़ार कर रहे हैं। और कब तक लाखों युवा सीईटी के लिए तड़पेंगे। युवाओं की एक ही तड़प है, सीईटी सीईटी सीईटी। लेकिन दोस्तों, ये तो हो गई अपनी विषय जो बात थी, लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए, ये सोच के कि 2 महीने हो गए सरकार ने कुछ नहीं हुआ, 3 महीने हो गए सीईटी नहीं निकाला है, सीईटी नहीं हुआ, सरकार सोच ही नहीं रही है। लेकिन दोस्तों, भर्तियां होंगी 100% तय है, सीईटी होगा 100% तय है। लेकिन आप इन नेगेटिव चीज़ों के माहौल देखिए हो रहा है, क्योंकि भाई सरकार एग्ज़ाम नहीं लेगी, भर्तियां नहीं करेगी, तो दिक्कत आएगी चीज़ों को। सरकार थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का काम करती है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो युवा जो नेगेटिव हो जाते हैं इस चीज़ को देखते हुए, मैं उनको कहूँ नेगेटिव मत होना, अपनी पढ़ाई करते रहना। भाई अब नहीं होगी तो 2 महीने बाद होगी भर्तियाँ, 3 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद होगी। किसके बेस पे होगी? पढ़ाई के बेस पे होगी, मेरिट के बेस पे होगी। तो अपना काम जो आपकी एंड पे जो काम है आपको पढ़ना है, वो आप करते रहना, अपनी तैयारी करते रहना। लाइब्रेरी में बैठ के, घर पे बैठ के, रूम पे बैठ के, जहाँ पे भी करना है, कोर्स से, बिना कोर्स के, सेल्फ स्टडी के, किताबों से, जो भी करना है ना वो करते रहना, ये बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा अब छोड़ देगा वो सिलेक्शन से दूर हो जाएगा, जो अब भी लगा रहेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। धन्यवाद।